Hi everyone, I hope you guys are doing well and this video is all about admission process in Ireland because ये टाइम पे अभी बहुत सारे लोग नेक्स्ट ईयर के लिए नेक्स्ट इनटेक 2023 का है आइदर सितंबर या जनवरी जो भी इनटेक होता है उसके लिए एडमिशन ले रहे हैं। बहुत सारे लोगों का एक ही क्वेश्चन आ रहा है मेरे को लिंक्डइन इंस्टाग्राम पे कंटिन्यूअसली कि कौन से कोर्स में एडमिशन ले, कौन सा ब्रांच अच्छा है जहाँ पे हमको अच्छे से जॉब मिल जाएगा। तो बस उसको समराइज करने के लिए एक आंसर करने के लिए मैंने ये वीडियो पहले भी बना चुका हूँ शायद या फिर कोई और वीडियो में मैंने कवर किया है टॉपिक, बट प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे लोग वो पिछला वीडियो देखते नहीं है या तो फिर ऐसा होता है कि वो मिस कर जाता है उस इन्फॉर्मेशन को। तो मैं स्पेसिफिक एक वीडियो इस एडमिशन प्रोसेस या कौन सा कोर्स सिलेक्ट करना चाहिए उसके वो बना रहा हूँ। तो पहले तो एक रूल को दिमाग में हमेशा फिक्स कर लो कि आपका यूनिवर्सिटी, आप इधर बड़ी यूनिवर्सिटी में हो टीसीडी यूसीडी या यूसीसी उस जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी में या फिर स्मॉल कॉलेजेस में हो लाइक डीबीएस और एनसीआई और समथिंग लाइक दैट, जॉब में इतना इफेक्ट नहीं आएगा। जॉब का सबसे बड़ा जो क्राइटेरिया होता है वो आपका एक्सपीरियंस, आपकी स्किल्स, आप कौन से यूनिवर्सिटी से आ रहे हो या आपका बैकग्राउंड क्या है, वो सारी चीज़ों में इतना डिटेल में लोग नहीं जाते। जस्ट आपकी स्किल्स और आपका एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा मैटर करता है जॉब लेने में। तो ये चीज़ को पहले दिमाग में रख लो ताकि ये जो यूनिवर्सिटी सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया ना वो आपके दिमाग से अब हट जाएगा। ठीक है, अब आपको स्पेसिफिक किस ब्रांच में जाना ना वही डिसाइड करना है। अब आप ब्रांच दो तरह से चूज कर सकते हो। पहला है कि अगर आपको फील्ड चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल आप फाइनेंस में अब तक जॉब कर रहे हो और आपको अब क्यूए के डिपार्टमेंट में जाना है, तो उसके लिए आपको क्यूए का कोई कोर्स लेना पड़ेगा, टेस्टिंग का या क्यूए के रिलेटेड जो भी कोर्सेज आते हैं वो। या तो फिर दूसरा ऑप्शन है कि आप फाइनेंस के डिपार्टमेंट में ऑलरेडी काम कर रहे हो, फाइनेंस में काम कर रहे हो और उसके बाद आपको फाइनेंस में ही आगे भी फ्यूचर में जॉब करनी है, तो आपको फाइनेंस का कोई कोर्स लेना पड़ेगा बेसिक। ठीक है, अभी पॉइंट ये है कि आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपको फ्यूचर में आयरलैंड में जब मास्टर्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद कौन सी जॉब करनी है, सेम सेक्टर में करनी है या तो दूसरे सेक्टर में करनी है। जैसा आपको ये डिसाइड करना है सबसे पहले। अब हम सेक्टर, अब ये दोनों रास्तों को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ समझ। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको एक बार अभी स्टूडेंट एकोमोडेशन सर्विस यूनिएको के बारे में बताना चाहता हूँ। यूनिएको में टोटल 6 मिलियन प्लस स्टूडेंट रजिस्टर्ड है और 140 कंट्रीज एंड अलग अलग कंट्रीज में वो एकोमोडेशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं स्पेसिफिकली फॉर स्टूडेंट्स। यूनिएको के वेबसाइट में आपको अलग अलग टाइप के एकोमोडेशन लाइक स्टूडियो अपार्टमेंट, सिंगल रूम, डबल रूम, कोई भी टाइप का एनस्यूट रूम विद डिफरेंट फैसिलिटीज, ये सारी आपको चीजें एक ही वेबसाइट पे मिलती है। तो आप उसकी वेबसाइट पे जाके कोई भी जो भी सिटी में आप जा रहे हो उस पर्टिकुलर सिटी में आपको सिटी डालना है, नंबर ऑफ डेज आपको रुकना है वो और कितने अमाउंट ऑफ पीपल है वो आपको एक बार डाल के उधर आपको लिस्ट मिल जाएगी जब सर्च करोगे तब। और उस लिस्ट के अंदर आप देख सकते हो कि कौन कौन से फैसिलिटीज अवेलेबल है पर्टिकुलर एकोमोडेशन में, कितने प्राइस में है वो चीज और उसके आसपास कौन कौन सी अलग अलग दूसरी फैसिलिटीज अवेलेबल है। दूसरी बात, यूनिएको का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन बाई चांस कुछ रीजन की वजह से रिजेक्ट हो जाता है, बाई चांस आप आयरलैंड ट्रैवल नहीं कर पाते हो पर्टिकुलर डेट पे, तो आपको वो फुल रिफंड दे देते हैं। उसमें कोई हिडन चार्जेस या कुछ नहीं होता है, जो भी आपने पे किया है वो आपको कंप्लीट रिफंड मिल जाएगा। ऑल्सो यूनिएको पे ग्रुप बुकिंग्स भी अवेलेबल है। अगर आपका कोई दोस्त है या आप पर्टिकुलर ग्रुप के साथ ट्रैवल कर लो 3-4 स्टूडेंट्स का, तो आप एक साथ बुक करा सकते हो और आपको एक साथ बुकिंग पे डिस्काउंट पे मिलते हैं, तो आप अपना जो एकोमोडेशन का प्राइस है उसको थोड़ा और रिड्यूस कर सकते हो। सो ये सारी फैसिलिटीज आपको एक ही वेबसाइट एक ही सर्विस में मिलती है, वही यूनिएको। सो अगर आप आयरलैंड आ रहे हो और आपको स्टूडेंट एकोमोडेशन की जरूरत है और कोई भी टाइप के एकोमोडेशन की जरूरत है, तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल रहा हूँ यूनिएको का, उस पर क्लिक करके आप एक बार चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं दोनों रास्ते के बारे में। पहला रास्ता कि आपको करियर चेंज करना है, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 3 साल फाइनेंस में जॉब किया है, उसके बाद अब आप क्यूए में जा रहे हो तो क्यूए का 1 साल का कोर्स करोगे, उसके बाद आप क्यूए में आगे जॉब करोगे, जॉब ढूंढोगे। ठीक है, तो वो जॉब ढूंढोगे जब आप मास्टर्स कंप्लीट होने के बाद, तब आपका ये 3 साल का एक्सपीरियंस कुछ काम में नहीं आएगा क्योंकि वो पूरा फाइनेंस सेक्टर में है और आप अब क्यूए में जॉब ढूंढ रहे हो, तो आप एज अ फ्रेशर ही अप्लाई करोगे। तो ये बात हमेशा आपको दिमाग में रखनी है जब आप, अगर आप सोच रहे हो कि मेरे को अपना करियर चेंज करना है तो। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा जॉब में डिफिकल्टी आ सकती है क्योंकि आप फ्रेशर हो, तो फ्रेशर को जितना डिफिकल्टी आता है कंपेयर टू एक्सपीरियंस वो आपको भी आ सकता है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरा पॉइंट है, दूसरा जो रास्ता है वो है आप करियर चेंज नहीं कर रहे हो, उसमें आपको कोई इश्यू नहीं है क्योंकि अगर आपका 3 साल का फाइनेंस का एक्सपीरियंस है, उसके बाद आपने 1 साल का मास्टर्स भी फाइनेंस में किया और आप फाइनेंस का जॉब ढूंढ रहे हो, तो उस केस में आपको एडवांटेज है क्योंकि आपको 3 साल का एक्सपीरियंस ऑलरेडी है और यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मैटर करता है आयरलैंड में, तो वो आपको सबसे ज्यादा पॉइंट्स देगा जब आप जॉब ढूंढने जा रहे हो। तो
प्लस आपका ब्रैकेट भी ओपन हो जाता है। जैसे बहुत सारी जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि 3 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए, तो अगर आपको 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आपका जॉब ब्रैकेट ओपन हो गया। जितने भी 3 साल की लेस या 3 साल के अराउंड वाले जितने भी जॉब है आप सब में अप्लाई कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ डेट अगर आप क्यूए में जा रहे हो तो आपको 0 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो उसमें आप अगर कहीं पे भी लिखा है कि 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, उसमें अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है ही नहीं क्यूए में। तो वहां पे आपका ब्रैकेट भी छोटा हो जाता है। तो करियर अगर आपको स्विच करना है तो थोड़ा सा रिस्क उसमें इन्वॉल्व है, बट एक बार रिस्क देखने के बाद यू कैन स्टार्ट लुकिंग टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर कोर्स और टुवर्ड्स दैट करियर चेंज। अभी कोर्स कैसे सिलेक्ट करना है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। अगर आप ये सोचोगे कि आपको पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में पर्टिकुलर कोर्स चाहिए तो उसमें सिलेक्शन का कोई क्राइटेरिया है ही नहीं, क्योंकि आपने डिसाइड ही कर चुका है कि आपको उसी यूनिवर्सिटी में उसी कोर्स में जाना है, तो फिर उसमें सिलेक्शन दूसरी यूनिवर्सिटी में या दूसरी कोर्सेज में देखने का मतलब नहीं बनता है। लेकिन अगर आपको ऐसा दिमाग में है कि मेरे को फाइनेंस का एक कोर्स करना है, तो सबसे बेस्ट रास्ता ये कि सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी आपको भूल जानी है। सारी यूनिवर्सिटी जहाँ जहाँ फाइनेंस के कोर्सेज अवेलेबल है उस सारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है। सारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जो जो फाइनेंस के कोर्स है उसके मॉड्यूल्स यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ही होते हैं। तो सबसे पहले आपको मॉड्यूल्स देखना है। आपको सिर्फ कोर्स के नाम के ऊपर या कोर्स का जो ओवरऑल जो चीजें लिखी हुई है उसके ऊपर नहीं जाना, उसके सारे मॉड्यूल्स पढ़ने हैं जो आपको सेमेस्टर वाइज लिखे हुए कि फर्स्ट सेमेस्टर में कितने मॉड्यूल्स आएंगे, क्या क्या पढ़ाएंगे आपको, सेकंड में क्या होगा, थर्ड में क्या होगा। तो ये सब चीजें देखने के बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको इस कोर्स में जाना है उस कोर्स में। इसका बेनिफिट क्या है, क्योंकि आपने ऑलरेडी फाइनेंस, लेट्स से हम फाइनेंस का एग्जांपल ले रहे हैं, तो आपने ऑलरेडी फाइनेंस पहले पढ़ा हुआ है, तो आपको दिमाग में है कि मेरे को ये मॉड्यूल्स आते हैं या ये मॉड्यूल्स पढ़े हुए हैं मेरे, तो उसी मॉड्यूल्स के अराउंड में कोई कोर्स है ना वही लेता हूँ। क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको फाइनेंस ही पढ़ना है, तो आपने जो पास में पढ़ा है वही आप इधर भी पढ़ोगे, तो आपका मास्टर्स इजी हो जाएगा उस पर्टिकुलर मेथड में। तो सबसे पहले आपको सारे कोर्स के मॉड्यूल देखने, मॉड्यूल देखने के बाद आपको ये डिसाइड करना है कि कौन कौन से मॉड्यूल मेरे लिए काम के या मेरे को जो पढ़ने हैं या जिसमें मैं अच्छा हो, वो मॉड्यूल जिस पर्टिकुलर कोर्स में अवेलेबल है सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड उसमें अप्लाई कर दो। क्योंकि यूनिवर्सिटी मैटर नहीं करता, कॉलेज मैटर नहीं करता है, तो फिर आपको सिर्फ कोर्स मैटर कर रहा है। तो कोर्स के लिए आपका जो भी मॉड्यूल, कोर्स सिलेक्शन के लिए आपको जो भी मॉड्यूल्स आपने पहले पढ़े हुए हैं या जो मॉड्यूल आपको पढ़ने हैं बेसिकली उस मॉड्यूल में अप्लाई करना है सिंपली। ये सिंपल इंफॉर्मेशन थी। आई होप ये इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से कन्वे हो पाए। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। यूनिएको का लिंक डिस्क्रिप्शन में, अकोमोडेशन बुक करना है तो लिंक पे क्लिक करने के बाद आप बुक कर सकते हो, आप देख सकते हो उसकी वेबसाइट। एंड अगर आपको कोई अलग टॉपिक के ऊपर या अलग कोई प्रॉब्लम है आयरलैंड एडमिशन के ऊपर या जनरल आयरलैंड के ऊपर, तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में वो भी डाल सकते हो, मैं आंसर कर दूंगा उधर, या नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर अप कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।